आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी मेंबर इस चैनल पे हैं सभी लोग तीन सदस्यों को ऐड करके हमें स्क्रीनशॉट 9721411385 पर भेजें और यदि वो नोट्स आज प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें उन्हें कुछ रियायतें भी मिल जाएंगी। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट में 140 अंक, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में 120 प्लस प्रश्न करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स आप सभी लोग अवश्य ही प्राप्त करें। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि इसमें 20 से 27 पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकों का नॉट गाइड, ठीक है, समायोजन किया गया है। और इतने सारी पुस्तकों का समायोजन होने के उपरांत आप सभी लोगों के लिए जो मैटर छन करके तैयार हुआ है ना, वो पूरा संजीवनी बूटी ही है, ठीक है, जो कि किसी को भी सफलता दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम है। जो विद्यार्थी इसमें बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे वो विद्यार्थी आसानी से कंपटीशन को हिट कर सकते हैं। इसलिए देर मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत ही बुक कर लीजिए। अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं ऑफर्स के विषय में। हमने प्रैक्टिस सेट जो बनवाए हैं वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे 45 की संख्या में, लेकिन इस ऑफर से आप सभी लोग केवल टेट सी टेट और टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा और यूपी कांस्टेबल यही प्राप्त कर सकते हैं। या एडेड जूनियर के विषय में अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग तैयारी करें तो आप एडेड जूनियर के भी नोट्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें सुपर टेट और एसडीआई मतलब खंड शिक्षा अधिकारी सम्मिलित नहीं है। क्योंकि उसके मैटर ज़्यादा है, इसलिए वो ऑफर में नहीं है, ठीक है। तो 45 प्रैक्टिस सेट, साथ में उसके वन लाइनर, एक लाइन में आपको मतलब क्वेश्चन और आंसर, तकरीबन 4500 की सीरीज, मतलब 4500 क्वेश्चन की एक सीरीज उसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है बेहद कम मूल्य में। यदि मान लीजिए कि आप सभी लोग 2-3 लोग तैयारी करते हैं, 2 लोग तैयारी करते हैं अपने घर में, जो है मान लीजिए आप ये तैयारी करते हैं, आपका छोटा भाई तैयारी करता है, या आप तैयारी करते हैं, आपकी मिसेस तैयारी करते हैं, आपकी बहनें तैयारी कर रही हैं, कोई भी हो, है ना, तो आप लोग उसमें क्या है कि एक का पेमेंट करके आप 2 नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो 9721411385 इस पर फटाफट बुकिंग करिए और अपने नोट्स को विदिन 2 डेज आफ्टर पेमेंट आप सभी लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज बुक किए थे सभी विद्यार्थियों को नोट्स भेज दिए गए हैं और उनको सैटरडे तक सभी नोट्स जो है वो डिलीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लें। यूपीपीएससी से पहली सूचना है एलटी ग्रेड को लेकर के। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के संबंध में जो विज्ञापन की संतुति है वो शासन से लगभग जो है क्लियरेंस मिल चुका है। और अब एलटी ग्रेड में उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी जो विद्यार्थी नॉन बीएड वाले हैं, ठीक है। उन कला के विद्यार्थियों को नियुक्ति के लिए जो है बहुत जल्दी ही शासनादेश जारी होने वाला है और ये विद्यार्थी आराम से जो है सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट भी आप सभी लोगों का दशहरे के पहले जारी किया जाएगा कुछ एक विषयों का, क्योंकि अभी कला की नियुक्तियां ही लटकी हुई, इसलिए कला की वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई। अब नियुक्तियां कंफर्म हो जाएंगी तो वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। और एसएसटी के भी कुछ वेटिंग लिस्ट अभी कंफर्म होने हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं है, महज 18 विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी एसएसटी की, मतलब सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। और संस्कृत की तीसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, दूसरी तो आ चुकी है, तीसरी आने चल रही है। चलिए अब बताएंगे आपको कि मतलब इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो विज्ञापन के संबंध में जो जानकारियां लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कल की डेट में एक महत्वपूर्ण लेटर जो है अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित किया गया है
शासन को, और उनसे अनुमति मांगी गई है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में। और जो अर्ता संबंधी विवाद है उसमें क्लियर जो डिग्रियां लिखी जानी हैं उसमें किन किन डिग्रियों को सम्मिलित करना है शासन से एक बार कंफर्म किया जा रहा है। और शासन जैसे ही इस पर अपनी सहमति देता है, जैसे ही अपना क्लियरेंस देता है, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। और ये विज्ञापन ज़्यादा डिले नहीं होगा कि 2-4 महीने डिले हो जाए। बस इन्हीं महत्वपूर्ण जो आपके तारीखें, जो आपके समय हैं, वो महत्वपूर्ण समय आपका केवल और केवल 20 डेज का है, मतलब 20 दिन के भीतर। 20 दिन के भीतर आपका विज्ञापन भी आएगा, आपके आवेदन भी होंगे और आपकी परीक्षा आदि के डेट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। और ये पूरा जो पूरी तरीके से खास तौर पे जो मतलब सूचनाएं हैं कि 31 दिसंबर के अंदर आपका एलटी ग्रेड जो है वो फाइनल भी हो जाएगा, मतलब पेपर उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो बेमिसाल होकर के अपने मन को, अपने मोटिवेशन को कंप्लीट करते हुए आप सभी लोग बढ़िया से तैयारी करें। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स विथ जीएस ऑल सब्जेक्ट ऑफ एलटी ग्रेड एंड टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर आप सभी लोग जो है प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। देखिए एलटी ग्रेड अभी 1 टीयर पे ही है, इसमें 2 टीयर का फॉर्मेट नहीं हुआ है। और जो जीआईसी प्रवक्ता है वो आपका जो है 2 टीयर पे होगा, लेकिन इसका जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका ओएमआर पे किया जाएगा। ठीक, अभी तक पेन से आप लोग लिखते थे और विद्यार्थी जो है जो जिन जिन प्रश्नों को सम्मिलित उसमें किया जाता था उसका निश्चित समय शब्द सीमा में उसकी जो है आंसर लिखा करते थे। अब ऐसी चीज़ें नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव होंगी, ओएमआर पे आप उसको जो है टिक करते चलेंगे। हाँ, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जो है समय अवधि भी आप सभी लोगों की बढ़ाई जाएगी। बात करेंगे आपके ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में, तो देखिए एक बात क्लियर हो चुकी है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या जीआईसी लेक्चरर हो, ठीक है, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे डैट प्रवक्ता हो, चाहे पीसीएस हो, ठीक है ना, पीसीएस में भी आप लोगों को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस में मिलेगा। ठीक, लोअर सबऑर्डिनेट में भी मिलेगा, अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी दिया जाएगा। लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी में आपको 5 वर्ष का एक रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। अब आप कहेंगे पीसीएस में क्यों कम दिया जा रहा है, तो पीसीएस में कुछ रीजन होगा, कुछ वजहें होंगी जो कि शासन स्तर पर सहमति नहीं बन पाई होगी, इसलिए उसमें 3 वर्ष है। बाकी जगह आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो शेड्यूल्ड कास्ट के बराबर रखा गया है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान होता है, उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी आरक्षण मिलेगा। और एसएससी वगैरह तो इस चीज़ को फॉलो करना भी शुरू कर दिए हैं। बाकी बची जो संस्थाएं हैं, जैसे आपका पीएनपी हो गया, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गया, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया, यूपी SSSC हो गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए क्या बोलते हैं, लोक सेवा आयोग हो गया। तो अभी इन सारी जगहों पर ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को फॉलो नहीं किया जा रहा था और नाम मात्र का आरक्षण ही इसमें लागू था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सारे जगहों पर आरक्षण एक ही क्राइटेरिया पर लागू होगा। जिस तरीके से हमेशा आपने देखा है कि एससी वगैरह की मेरिट बहुत कम जाती है, एसटी की बहुत कम जाती है, उसी क्राइटेरिया में इन लोगों को भी रखा गया है। वजह यह है कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को दिया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति न तो समाज में जो है विकास कर सकता है, न तो समाज के साथ जो है सही से वो चल सकता है, न समय के साथ चल सकता है। तो उनको जो सपोर्ट दिया जाए, जो कंपनसेशन दिया जाए, वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। आरक्षण का मतलब यही होता है ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप सभी लोगों को जो अधिकार प्राप्त होंगे, जो बेनिफिट प्राप्त होंगे, उसमें मेरिट भी आपकी डाउन जाएगी, आपको फीस में भी रिलैक्स मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जुकाम हो गई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए आगे आप सभी लोगों को मैं बता दूं
20 दिन के भीतर आप सभी लोगों की LTGIC की जितने भी विवाद हैं सारे विवाद निपटारे हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक हाईकोर्ट में एक मुकदमा लगा है जिसमें राज्य सरकार भी वादी है। तो उस मुकदमे की पैरवी महाधिवक्ता जी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उसका डिक्लेरेशन होने के बाद ही आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये जानकारी लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई है और उसकी जो अगली डेट है उस पर ही इन सारे मामलों को क्लियर किया जाना लगभग तय है, क्योंकि अब अगली डेट नहीं लगेगी। ठीक है, तो जैसे ही इसका क्लियरेंस होता है तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आपको 1 माह से अधिक का वक्त जो है LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी लोग इसकी बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए। 20 दिन का जो टाइमर चल रहा है ना, उस टाइमर का जो है मतलब पूरी तरीके से ख्याल रखिए, तभी आपको GRC लेक्चरर और LT ग्रेड में सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि GRC लेक्चरर और LT ग्रेड कोई जो है हलवा या नहीं है, या तो TGT PGT की तरह नहीं होता है। उसका जो स्तर होता है वो स्तर जो है थोड़ा सा अप एंड अप होता है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग जो है कभी भी किसी भी प्रश्न को सिंपल और साधारण तरीके से नहीं पूछता, बल्कि जो भी प्रश्न पूछने का उसका तरीका होता है वो थोड़ा सा घुमावदार होता है और शब्दों को उसमें ज़्यादा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, शब्दों को उसमें इसलिए ज़्यादा सम्मिलित किया जाता है कि विद्यार्थियों को उसको पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा वक्त लगे, विद्यार्थी आश्चर्यचकित हों, विद्यार्थी कन्फ्यूजन में पड़े और गलती कर दे, जबकि होता वो साधारण प्रश्न ही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही मैटर आप सभी लोगों के लिए बनवाए गए हैं, ताकि आप सभी लोगों से जो नोट्स हैं वो बातें कर सकें और आपका इंटरेस्ट बन सके उस नोट्स को पढ़ने में। तो देर किस बात की, 9721411385 पर इसे बुक कर लीजिए। चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई मतलब अकाउंट नंबर नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलिए खबरों के आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों का कि 800 पदों पर जो PGT आई थी वो इस समय हो चुकी है लगभग 2700 की। ठीक है, और जो TGT आई थी आपकी 3700 समथिंग पदों की, वो विज्ञप्ति इस समय बढ़ करके हो गई 12600 पदों की। तो इतने सारे नए पद इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन जिन विषयों में जिन जिन वर्गों में सीटें नहीं थी उसमें सीटों की संख्या बढ़ी है और विद्यार्थी एग्जाम आदि के लिए जो है परेशान है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नवंबर में तो पेपर होने से रहा, बहुत कम चांसेस हैं कि नवंबर में पेपर हो, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए नील। ठीक है, अगर पेपर इसका कराया भी जाएगा तो दिसंबर के सेकंड वीक से स्टार्ट होंगे, जो कि आपको तारीखें बता दी गई थी 13-14 दिसंबर से। और अगर थोड़ा सा भी और ज़्यादा गैपिंग हुई, क्योंकि हाईकोर्ट का भी इस पर आदेश है कि आप 6 हफ्ते के भीतर जो है सदस्यों की नियुक्तियां करें, लेकिन शासन अभी तक सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कोई इनपुट दे ही नहीं रहा कि उन्होंने करना है लोक सेवा आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। वैसे जो सूचना है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पे इस समय काम चल रहा है। ठीक है, तो एक दिन एग्जैक्टली जो है मतलब अचानक से आप सभी लोगों को सडनली इस बारे में जानकारी दी गई, समाचार पत्रों में छप जाएगा और कार्मिक विभाग से तुरंत जो है शासनादेश जारी हो जाएगा। ठीक, जैसे शासनादेश जारी होगा तुरंत उसका आकार भी, प्रारूप भी, सारी चीज़ें आप सभी लोगों को जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो देर किस बात की, देरी बिल्कुल भी मत करिए और अपनी तैयारियों को आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से मजबूत बनाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सीटेट की। तो सीटेट का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों के लिए सितंबर के लास्ट से, मतलब जो LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन है उसका काउंटडाउन शुरू होगा 20 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में। मतलब 20 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मतलब इसी के बीच में आपका विज्ञापन जारी होना है। जो पुख्ता सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। दूसरी, सीटेट का जो विज्ञापन है वो 22 तारीख से लेकर के आपके 7 अक्टूबर के बीच में आपका सीटेट का विज्ञापन जारी होना है। ठीक है, ये चीज़ें कन्फर्म है, स्पष्ट है। और रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां लेकर के, तो नियुक्तियां 25 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी कि आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा।
कल इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत ही गंभीर विषयों को लेकर के जो है ज्ञापन आदि सौंपे गए हैं, ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं, और एक नहीं 4 ईमेल जो है मतलब प्रेषित किए गए हैं, और उसका जो जवाब प्राप्त हुआ है उस जवाब के आधार पर मैं आप सभी लोगों को ये जानकारियाँ प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी जानकारी हमारी फेल नहीं होती है, और जो भी समाचार आप सभी लोगों को दिए जाते हैं समाचार हमेशा ही पुष्ट और प्रमाणिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए कि सीटेट का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। तो 22 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में आपके सीटेट का विज्ञापन जारी होगा, और इसकी जो परीक्षा है ये परीक्षा आपकी दिसंबर में प्रस्तावित है, चूँकि ऑनलाइन माध्यम से ये परीक्षा होगी। ठीक है, तो ज़्यादा इस बार कुछ भी लपड़ झपड़ वाला काम नहीं होगा। जैसे ही आपका 3-4 दिन तो आपका पेपर ही चलेगा। ठीक, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है इस विद्यालयों में कि हर जगह कंप्यूटर हो और हर जगह जो है 4 से 5 हज़ार विद्यार्थियों को सेंटर पर सम्मिलित करके उनको जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें की जा सके, उनको एग्ज़ाम आदि दिलाया जा सके। तो इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने जिन जिन विद्यालयों में है उसमें विद्यार्थियों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। वैसे तो शासन ने जो चीज़ें कही हैं कि अभी जब इतने सुविधाएं नहीं हैं तो एक बार पेपर को ऑफलाइन माध्यम से ही कराना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीबीएसई बोर्ड अपना क्या मन बनाता है। ठीक है, क्योंकि कराना उसी को है, किस पैटर्न में कराना चाहता है, ऑनलाइन माध्यम से कराना चाहता है या ऑफलाइन माध्यम से कराना चाहता है, जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगे। सीटेट को पास करना बेहद आसान है। आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य प्राप्त करके सीटेट, टेट और सुपर टेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। रही बात आपके एलटी, जीआईसी की और टीजीटी, पीजीटी की, खंड शिक्षा अधिकारी की, यूपी कांस्टेबल की और आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की, इन सारी परीक्षाओं को जो है आप क्लियर करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सुपर टेट को लेकर के। जो जानकारी सचिवालय से प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं। सुपर टेट के लिए आपने इस चीज़ को देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उस याचिका के आधार पर अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है ये। और इस सुनवाई के उपरांत सुपर टेट की राहें बेहद आसान होंगी। बीएड बनाम बीटीसी का ये जो केस है इस केस का फाइनलाइजेशन होना तय है, और अभी तक लगभग 23 राज्यों ने अपने अपने जवाब दाखिल किए हैं। जो इंटरेस्टेड राज्य हैं उन्होंने जवाब दाखिल किए हैं, और कुछ जगहों पर चूँकि दिल्ली में जानते ही हैं आप किसकी सरकार है, तो अभी उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। पंजाब ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कई ऐसे अन्य पार्टियों के शासित राज्य हैं जिन्होंने जवाब प्रेषित नहीं किया है, और राजस्थान ने तो भाई बीएसटीसी वालों को जो मतलब सम्मिलित किया ही था, है ना। तो बीएड के खिलाफ तो वो पहले ही हैं, तो इसीलिए बीएड को जो है उन्होंने बाहर किया था। ये चुनावी स्टंट था, क्योंकि आप जानते हैं 2023 में वहाँ पे असेंबली इलेक्शन है, और जहाँ जहाँ बीएड को सपोर्ट किया गया है उन सभी राज्यों ने बीएड के फेवर में काउंटर लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का काउंटर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के सर्वाधिक पद खाली हैं, और सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ पे इन सारी चीज़ों के इनके काउंटर पे विशेष नज़र रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। तो जैसे इस केस का फाइनलाइजेशन होगा वैसे ही आप सभी लोगों का, चूँकि एबीएसए आदि ने लिख करके जो शासन को रिपोर्ट भेजी है कि बहुत सारे पदों की रिक्तियाँ हैं, अध्यापकों की तत्काल आवश्यकता है। 3 से 5 करोड़ के बीच में नामांकन हुआ है आपके प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल पर। तो इतने सारे नामांकन होने के बाद जाहिर सी बात है अध्यापकों की तत्काल आवश्यकता है, और इस बार गवर्नमेंट ने 3 तरीके के टेट कराने की स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें आपका प्री प्राइमरी स्तर का भी होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर के जो है मतलब इसमें विवाद गहराता हुआ दिख रहा है, और शासन से एक रिक्वेस्ट की गई थी कि इस परीक्षा का वैलिडिटी केवल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष इसलिए क्योंकि परीक्षा कराने, रिजल्ट जारी होने और इन सारी चीज़ों को लेकर के ही काफ़ी समय निकल जाता है। वैकेंसियाँ जल्दी आती नहीं हैं, जो वैकेंसियाँ आती हैं वो कोर्ट में लंबित हो जाती हैं, विज्ञापन रद्द हो जाता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और 40-42 लाख विद्यार्थी हर साल जो है पेट की परीक्षा में बैठते हैं। तो इसकी वैलिडिटी कम से कम बढ़ा करके 3 वर्ष या 5 वर्ष कर दी जाए।
शासन इस पे बेहद गंभीर है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को इसके संबंध में एक नोटिस भी देखने के लिए मिलेगी शासन की तरफ से। और पूरी उम्मीद है कि हो सकता है आप सभी लोगों का ये पेट का जो कार्यकाल है केवल 1 वर्ष का, ये कार्यकाल बढ़ा करके 3 वर्ष या 5 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है, जैसे टेट आपका आजीवन हो गया है, सीटेट आपका आजीवन हो गया है, उसी तरीके से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को भी बढ़ा करके वो आपका 3 वर्ष या 5 वर्ष किया जा सकता है, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स हो सके और विद्यार्थी आराम से जो है किन्हीं भी चीज़ों की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जो आपके शेड्यूल हैं उस शेड्यूल को तैयार कर लिया गया है और शासन के पास इसे मंजूरी के लिए प्रस्तावित करने के लिए जो है प्रेषित किया गया है। पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों की ये प्रक्रिया 15 तारीख के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, आपका कार्यक्रम जारी हो जाएगा और काउंसलिंग आदि के लिए आप सभी लोगों को पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। जिन जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो और उनको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह दबाव की जो है वो पॉलिटिक्स होती है, हर जगह यही प्रेशर होता है कि किस तरीके से किसी भी प्रक्रिया स्टार्ट हुई प्रक्रिया को ठप किया जाए, कुछ नेताओं के माध्यम से तो कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से, कुछ एंटी पार्टियों के माध्यम से, सारी चीज़ें होती रहती हैं। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती तो पूरी तरीके से मैनेजमेंट के भेंट चढ़ चुकी थी, लेकिन इसे जो है स्टार्ट कराया गया समय रहते और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है अभी भी मैनेजमेंट लगे हुए हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट है जहाँ पे एडेड के अध्यासन भेजे गए थे दबाव में आकर के कोर्ट के, तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन अब भी शासन पर वो दबाव बना रहे हैं कि हर हाल में काउंसलिंग रुक जानी चाहिए। लेकिन शासन इस पर गंभीर है। संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट शासनादेश दे दिया है और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो 15 तारीख के बाद से कभी भी स्टार्ट की जा सकती है, उसका कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। तो एडेड जूनियर बहुत जल्दी आपकी फाइनल होगी, 8500 की एक नई वैकेंसी आएगी और ये एडेड जूनियर आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। इसलिए आप लोग इस बार अपर प्राइमरी के टेट में अवश्य ही बैठें और किसी भी तरीके से इस बार अमूलचूल परिवर्तन आप सभी लोगों को सुपर टेट में भी देखने के लिए मिलेगा। केवल एक परीक्षा के माध्यम से आप सभी लोगों की नियुक्तियां होंगी। जीआईसी लेक्चरर में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज इस बार नहीं होगा। जो विद्यार्थी पीजी और बीएड होंगे वो विद्यार्थी आराम से आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। हर वो मेंबर 3 सदस्यों को अवश्य जोड़ेगा और नोट्स रूपी ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के साथ प्राप्त करना है तो 97 41 41 13 85 पर आप इसे अवश्य ही प्राप्त कर लें। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।